नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम आगे का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.2, इसको सॉल्व करें। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, ताकि हमको आगे किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यह प्रश्नावली 5.2 का बेसिक जानेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले जैसे कि मान लीजिए A6 निकालना था। A6 इसको कैसे निकालते थे? A प्लस एक घटा के लिखते थे 5D, या मान लीजिए A7 निकालना है तो A7 को कैसे लिखते थे? A प्लस 6D लिखते थे। या फिर A8 अगर मान लीजिए तो इसको कैसे लिखते थे? A प्लस 7D। यानी क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए A8 निकालना है तो एक घटा के लिख रहे हैं यहाँ D के साथ 7D। A7 निकालना था तो A7 हम निकालते थे तो एक घटा के लिखते थे 6D। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है। मान लीजिए ये तो आपका यहाँ मालूम चल रहा है कि A6 निकालना है, A7 निकालना है, A8 निकालना है। मान लीजिए AN रहेगा, AN, या फिर इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए A15, इसको हम क्या कर रहे हैं? A प्लस एक घटा के लिख रहे हैं यानी 14D। यानी क्या कर रहे हैं? 15 में से एक घटा के और लिख रहे हैं, एन कर रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? A प्लस 14D। यानी कि एक घटा के हम लिख रहे हैं। यहाँ समझना ये है कि हम A15 है तो D के साथ जो हम सटा के यहाँ पे लिख रहे हैं वो एक घटा के लिख रहे हैं, यानी 14D लिख रहे हैं। मान लीजिए AN है तो AN को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस N माइनस 1, यानी N में से एक घटा के ये इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया। जैसे हम लोग A15 यहाँ लिखे, A प्लस एक घटा के 14D, A8 लिखे एक घटा के 7D, 7 वाला लिख रहे थे एक घटा के 6D। उसी तरह N में लिखेंगे A प्लस N माइनस, यानी N में से एक घटा के D। यानी कि आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। यही आपको समझाना था। क्या बन गया कि AN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि AN क्या है, N क्या है, D क्या है, A क्या है। इसमें से तो आपको A तो मालूम है, A तो आपका हो गया पहला पद। D भी मालूम है, D को सार्वंतर बोलते हैं। लेकिन दो ठो जो टर्म आ रहा है AN और N, ये दोनों आपका नया टर्म आ रहा है। तो इसको हम समझाएंगे, समझाना मेरा काम है। तो आप समझिए AN किसको बोलेंगे? AN क्या है आपका? AN आपका बोल सकते हैं, इसको वैल्यू बोल सकते हैं। और N क्या है? N आपका स्थान बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं। समझाएंगे भी आप, थोड़ा सब्र रखिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। पोजीशन, पोजीशन यानी कि हिंदी में अगर बोले तो स्थान। और वैल्यू बोले तो उस पद का वैल्यू, यानी उस पद का वैल्यू कितना है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक एपी है, एक है, 3 है, 5 है, डॉट 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 इस तरह जा रहा है। एपी है। एपी का पहचान कैसे करते हैं? दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर। देखिए 3 में घटाइए 2, 5 में 3 घटाइए 2, यानी 2 का गैप, यानी यह एपी है। तो यहाँ समझने वाला बात क्या है कि मान लीजिए ये जो आपका एपी दिया हुआ है, ये जो एपी है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इस एपी का 10वां पद, कैमो पद, 10वां पद क्या होगा, ऐसा पूछ देगा आपको, क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। अब हमको यहाँ से समझना है, यही वाला फॉर्मूला से बनेगा। इस फॉर्मूला में कभी आपको एन दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, डी दिया हुआ रहेगा, एन नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एन निकालना है। इस फॉर्मूला में कितना, 1 2 3 4 चीज है। 4 में से आपको 3 दिया हुआ रहेगा, एगो मिसिंग रहेगा। जो मिस रहेगा वही आपको निकालना है। मान लीजिए कभी आपको डी दे दिया, एन दे दिया, एन दे दिया, कभी बोल देगा ए निकालिए।
फिर एन मान लीजिए दिया हुआ रहेगा, एन भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो कभी बोलेगा डी निकाल लीजिए। तो इस तरह से यानी चार में से एक मिसिंग रहेगा, एक निकालना। अब यहाँ समझना क्या है, सो देखिए इस फॉर्मूला में हमको क्या क्या चाहिए, पहला पद। पहला पद देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। पहला पद किसको बोलते हैं, इसको पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद से हमको मतलब है, यानी कि अगर हम यहाँ से हल करते हैं, पहला पद यानी कि ए आपको दिया हुआ कितना, एक, एक दिया हुआ है। अब डी भी आपका दिया हुआ है, कैसे, डी आपका यहाँ पे निकाल सकते बहुत ही आसानी से। डी किसको बोलते हैं, पदों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर कौन बोलते हैं, यानी तीन में से एक घटा के निकाल लेंगे डी। तीन में से एक, यानी ए2 में ए1 घटाते थे ना डी निकालने के लिए, तो ए2 कितना है, तीन, ए1 कितना, एक, घटा के निकाल दिए, कितना आ गया, दो आ गया, यानी डी भी हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पे एन, एन और एन समझना है, एन और एन समझना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ए क्या था, पहला पद, ए को क्या बोलेंगे, पहला पद। डी किसको बोलते हैं, सार्वंतर को। तो यहाँ से चारों चीज क्लियर हो गया, किसको क्या बोलते हैं। अब समझाना है ए एन और एन के बारे में। तो ए एन हम किसको बोलेंगे, ए एन क्या बोले थे, वैल्यू, यानी कि मान लीजिए वैल्यू, ये देखिए एक क्या है आपका वैल्यू है, संख्या है, तीन क्या है, ये वैल्यू आपका संख्या है, पांच क्या है, वैल्यू आपका संख्या है। यानी कि एन क्या है, एन अगर अगर एन को समझिएगा तो एन आपका पोजीशन है। तो ये जो है एक जो है ये पहला स्थान पे है, पहला स्थान क्या है, पोजीशन है। तीन कैमा स्थान पे, दूसरा स्थान पे। पांच कितना स्थान पे, तीसरा स्थान पे। तो जो स्थान है उसको किस क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। यानी कि पांच जो मेरा है कैमा नंबर स्थान में, पहला दूसरा तीसरा स्थान में है, यानी कि ये जो है तीसरा स्थान क्या हो गया आपका, एन हो गया। और पांच क्या है, संख्या है, वैल्यू है, वैल्यू, वैल्यू बोले तो उस स्थान पे कौन सा संख्या है, यानी कि तीसरा नंबर स्थान पे कौन सा संख्या है, तो संख्या पांच है। यानी ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, यानी कि एन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला था, 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसी तरह हम जाएंगे, एक, तीन, पाँच, आगे क्या आएगा, सात आएगा, फिर आएगा नौ, आएगा 11 आएगा। इसी तरह जाते जाते जो मेरा 10वां स्थान में जो संख्या होगा, 10वां स्थान में वो संख्या जो होगा वो क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो 10वां स्थान, 10वां पद, 10वां स्थान यानी 10वां क्या है आपका, एन है। यानी एन यहाँ से आपको मालूम चल जा रहा है कि एन जो है 10 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो 10वां स्थान पूछ रहा है, 10 आपका क्या है, एन है। बस इतना समझना है, जो स्थान पूछ रहा है उसको एन बोलेंगे, और संख्या अगर पूछ दिया कि उस स्थान पे वो संख्या कितना होगा, तो हमको तो पद पूछ रहा है कि 10वां स्थान पे वो पद या फिर वो संख्या कितना होगा, यानी कि एन हमको निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला जो हम यहाँ पे निकाले। फॉर्मूला क्या था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला था। ए एन आपको मालूम है, नहीं, ए एन तो आपको निकालना है, यानी ए एन आपको निकालना है, तो इसको जैसे तैसे लिख सकते हैं, बराबर ए मालूम है, मालूम है एक, तो ए की जगह एक, प्लस एन मालूम है, मालूम है 10, माइनस वन इंटू डी मालूम है, डी मालूम है कितना, दो, तो दो लिख दिए। अब देखिए ए एन, एन के जगह चाहे आप 10 यहाँ लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आप लिख दीजिए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एन कितना है, 10 है, तो ए 10 हम लिख सकते हैं, या भी नहीं भी लिखिएगा चलेगा। ये देखिए सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 10 में से घटेगा कितना, 9, गुने 2 है तो 2, एक, एक हो गया, प्लस 9 दूनी 18, 18 रे कितना हो गया, 19। तो 19 मेरा वो संख्या निकल गया, यानी कि जो 10वां स्थान में जो संख्या रहेगा यहाँ पे वो कितना होगा, 19वां। जैसे यहाँ तीसरा स्थान पे 5 है ना, उसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां स्थान पे जो संख्या मेरा आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आगे करना है। एक मतलब फिर समझा देते हैं क्वेश्चन क्या था, इसी तरह का आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये तो आपको हम सिर्फ एग्जाम्पल इसे दे के समझा रहे थे, एन और एन क्लियर करवाने के लिए। मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ रहेगा 1, 3, 5, बोल दिया उसका 10वां पद निकाले, 10वां पद जो 10वां स्थान में जो पद रहेगा वो निकालना। तो जो 10वां स्थान 10 आपका क्या है,
एन है, एन को क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं, पोजीशन। एन आपका कितना, 10। अब एन यानी 10वां स्थान पे जो पद होगा, उस पद, उस संख्या को निकालना, उस संख्या को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो उस संख्या को जो निकालना उसको क्वेश्चन मार्क लिख दिए, वो हमको नहीं मालूम। ए तो आपको मालूम है पहला पद, डी को तो मालूम है आपको, सार्वंतर को बोलते हैं डी। अब एन बराबर हम जानते हैं कि फॉर्मूला था a+n-1 × d, और हम बताएं कि चार जो दिया हुआ है a n a n d, चारों में से तीन दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे तीन वैल्यू दिया हुआ है, ए का दिया, डी दिया, एन दिया, चौथा आपको मालूम नहीं है। हम बोले कि चार में से एक मिसिंग रहेगा, और वही चौथा नंबर जो मिसिंग रहेगा वही आपको निकालना है। तो यहाँ ए एन मिसिंग था, ए एन आपको निकालना है। ए एन क्या है, उस संख्या का वैल्यू निकालना उस, तो ए एन बराबर यहाँ लिख दिए। अब एन मालूम नहीं था तो जैसे तैसे कर दिए, ए मालूम है एक लिख दिए, प्लस एन मालूम था लिख दिया, डी मालूम था लिख दिया, आगे सॉल्व कर दिए। तो इस तरह मेरा कितना आ गया, 19। 19 क्या आपका उस संख्या है, 10वें नंबर में जो संख्या आएगा वो अब संख्या कितना आएगा, 19 आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ये आपका बेसिक था, तो इसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ताकि अगला जब वीडियो बनाएंगे जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे, इसी तरह आपको समझना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।